Good morning, students. Today we will start first chapter, class 5th, the Earth as a globe. You know, Earth is the 5th largest planet of our solar system. It is planet on which life exists. आप जानते हैं कि ये वैसा ग्रह है जिसमें जो है लाइफ सर्वाइव करती है. दिस इज़ बिकॉज ये क्यों होता है, क्योंकि ऑल कंडीशंस जो भी जितनी भी कंडीशंस हैं रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द लाइफ, ज़िंदगी को जीने के लिए जितनी भी कंडीशंस हैं वो सब इसमें पाई जाती हैं. जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पर लैंड है, एयर है एंड वाटर है. ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए एयर एंड वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो आपने देखा होगा कि लैंड से हम जो है अपने लिए खाना भोजन जो है और अन्य जितनी भी हमारी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करते हैं. और एयर हमें क्या है, सांस लेने में काम करती है, ब्रीथिंग करते हैं हम. एंड वाटर, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. तो अब हम आपने देखा होगा कि लैंड के ऊपर जो है 71% जो है वाटर है और 29% लैंड है. अर्थ इज राउंड. आपने देखा कि अर्थ जो है राउंड जो है गोल शेप में है, लेकिन इट्स शेप इज स्फेरिकल. इट्स शेप इज स्फेरिकल यानी कि गोलाकार है, बट नॉट ए परफेक्ट स्फीयर. लेकिन ये पूरी तरह से स्फीयर नहीं है. आपने देखा होगा कि अर्थ जो है पोल्स के ऊपर जो है ये फ्लैटन है, यानी कि चपटी है, फ्लैटन है और बल्ज एट द सेंटर, और सेंटर के से जो है ये उभरी हुई है, ऐसे बाहर को निकली हुई है. तो आपने देखा होगा तो इसे एंड बल्ज एट द सेंटर. तो व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज द मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ. कई बार आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में है कि व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब इज ए मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ. अब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो है अब ग्लोब में या जो हमारा जो वर्ल्ड है इसमें जो है कुछ एक कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशंस हैं. तो आपने देखा कि कॉन्टिनेंट्स होते हैं ये लार्ज लैंड मास ऑफ द अर्थ. जो लार्ज मास ऑफ लैंड यानी कि लैंड का जो बहुत बड़ा टुकड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं. यानी कि लार्ज मास ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. हमारे यहाँ पर कितने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका. ओशंस. अब आपको एक तो कॉन्टिनेंट्स की डेफिनेशन लर्न करनी है, एक ग्लोब की डेफिनेशन लर्न करनी है. उसके बाद आपका आता है ओशंस. द लार्ज वाटर बॉडीज. द लार्ज वाटर बॉडी इज कॉल्ड ओशन. देर आर 4 ओशंस: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन. लार्जेस्ट ओशन इज द पैसिफिक ओशन एंड बिगेस्ट ओशन इज द अटलांटिक ओशन. आपने देखा होगा कि ग्लोब को जो है हम क्या करते हैं, 2 भागों में, एक इमेजिनरी लाइन से जो है 2 भागों में बांट देते हैं. इसे जो है जब इसके जो है ग्लोब अर्थ के जो दो इक्वल हाफ्स करते हैं तो क्या होता है, जिस लाइन से इमेजिनरी लाइन से हम 2 पार्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर. ये जो है 0 डिग्री के ऊपर स्थित होती है. तो जो अपर हाफ पार्ट होता है उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो सेकंड पार्ट है उसे कहते हैं हम, ये देखेंगे आप, इसे साउदर्न हेमिस्फीयर. इसी तरह से हम इसी तरह से जो है आपने देखा होगा कि जब हम जो है एक इमेजिनरी लाइंस के साथ जो है 2 यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो एक इमेजिनरी लाइन मिलाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं. तो इसका जो एक पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और दूसरा पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर है. तो इसी तरह से आपने देखा होगा कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं इसमें जो है यानी कि इक्वेटर के साथ
यानी कि द इमेजिनरी लाइन्स विच रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड लैटिट्यूड्स। यानी कि जो लाइन्स यानी कि इक्वेटर के पैरेलल वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं। ये देखेंगे आप डायग्राम में कि जैसे ये पैरेलल लाइंस हैं, तो इन लाइंस को क्या कहते हैं हम? लैटिट्यूड्स कहते हैं। इसमें इक्वेटर 0 डिग्री पे होती है, इसमें 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती हैं, यानी कि 0 से 90 तक डिग्री तक, यानी कि 19 लाइंस, और 90 लाइंस जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं, जो कि इक्वेटर से लेकर के साउथ पोल तक 90। इस तरह से हमारे पास 180 लैटिट्यूड्स हो गई। तो 180 लैटिट्यूड्स एक्सेप्ट इक्वेटर, एक क्या है आपकी? इक्वेटर है, तो 0 डिग्री पे इक्वेटर है। तो इसमें दीज आर द यानी कि लैटिट्यूड्स, यानी कि इन्हें पैरेलल्स भी कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। द इमेजिनरी लाइन्स विच रन्स फ्रॉम पैरेलल टू द इक्वेटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट is called latitudes, right? now अब आपने देखा होगा कि कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जो इमेजिनरी लाइंस, जो कि नॉर्थ पोल यानी कि नॉर्थ पोल से चलती हैं और साउथ पोल के ऊपर मिल जाती हैं, यानी कि दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। यानी कि द इमेजिनरी लाइंस विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। ये सेमी सर्कुलर लाइन्स होती हैं, दे आर इक्वल इन लेंथ। ये याद रखेंगे कि लॉन्गिट्यूड जो है सभी की सभी जो है इक्वल लेंथ की होती हैं। ये क्या होती हैं? इनकी इक्वल लेंथ होती है। लेकिन आपने देखा कि लैटिट्यूड में जो है इक्वल लेंथ नहीं होती है, ये जो है इनकी जो लेंथ है वो कम होती रहती है। इक्वेटर जो है सबसे बड़ी जो है हमारी लैटिट्यूड होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स। इट इज नाउ you see here on this diagram there are some important parallels। ये देख रहे हैं आप कि 0 डिग्री इक्वेटर पे 0 डिग्री इक्वेटर है। उसके बाद आपने देखा होगा सेकंड 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद आप देखेंगे ऊपर नीचे 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर जो है एक लाइन है, ये है 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इट लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 66.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर क्या है? आर्कटिक सर्कल, और इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आपने देखा कि 66.5 डिग्री एन लिखा मैंने, तो इसका मतलब आर्कटिक सर्कल है, और 66.5 डिग्री एस साउथ लिख दिया तो इसका मतलब अंटार्कटिक सर्कल है। और 90 डिग्री नॉर्थ के ऊपर नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल है। ये जो सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हैं तो ये आपको लर्न रखनी है। तो दैट्स ऑल, दैट्स इनफ फॉर टुडे। Now we will start. You will do reading of this lesson yourself and try to fill book work. Thank you.